यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइम एकेडमी। सो टुडे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस्टेट जो 30 जुलाई 2025 को एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी मैथ्स का। तो इसकी डिटेल्स सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास जो आया था आपका फर्स्ट, विच इज़ रिलेटेड टू द एपी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी सी ब्लर है इसमें। तो देखो ये क्वेश्चन क्या था, 9 रेज टू पावर 1/3 इंटू 9 रेज टू पावर 1/9 इंटू 9 रेज टू पावर 1/27 सो ऑन टू इन्फिनिटी। सो हमें ऑप्शन दे रखा है कि 1 2, ये सेकंड ऑप्शन 9 3 एंड 6। इनमें से आपको चेक करना है कि क्या हो सकता है आपके पास आंसर। तो यहाँ पे 9 की पावर सभी की चल रही है ये, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 9 रेज टू पावर 1/3 बेस सेम है, तो आप इसको 1/9 प्लस 1/27, ठीक है, एंड प्लस ऑन टू इन्फिनिटी। तो आपके पास ये जो 1/3 1/9 1/27 ये आपके पास एक जीपी क्रिएट हो रही है, जिसमें आपके पास फर्स्ट टर्म इज़ योर 1/3 एंड आर इज़ योर 1/9, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 1/3 विच इज़ ऑल्सो 1/3, जो आपका 1/3 हो जाएगा। तो ये सम जो है आपके पास सीरीज़ ऐसे आ जाती है ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो इसका सम का फॉर्मूला आपके पास होता है एज सम ऑफ द इन्फिनिटी, वो होगा आपके पास ए ओवर 1 माइनस आर, ए ओवर 1 माइनस आर। तो आपने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास एस इन्फिनिटी, यहाँ पे देखिए एस इन्फिनिटी का वैल्यू कितनी आएगी, ए इज़ ओवर 1/3 एंड 1 माइनस आर इज़ ऑल्सो 1/3। तो इसको सोल्व किया 1/3 ओवर, इसको सोल्व किया डिवाइड में 2/3, कैंसिल आउट हुआ तो आंसर कितना आ गया आपके पास 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू आई है, इस पूरे सम की वैल्यू आई है जो कि 9 की पावर में था। और 9 की पावर अगर 1/2 है डेट मीन्स √9, और √9 क्या हो जाएगा आपके पास +3, ठीक है, +3 या -3, बट ऑप्शन में हमारे पास 3 है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पर 100, एक्स रेज टू पर 99 एंड सो ऑन टू एक्स प्लस 1, लास्ट टर्म जो आपकी लास्ट टू टर्म्स दे रखे हैं वो एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे आपके पास सिंबल दे रखा है f'(1) इज इक्वल टू, f' का मतलब क्या हो गया, f' होता है आपके पास डेरिवेटिव, ठीक है। ये आपने क्या फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव हम पहले फाइंड कर लेते हैं। एफ एक्स फंक्शन अगर गिवन है तो इसका f' कितना आ जाएगा 100 x की पावर 99, एक बार नीचे करेंगे, फिर आपके पास 99 x रेज टू पावर 98 एंड सो ऑन टू, लास्ट की टर्म क्या आएगी आपके पास, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, और 1 का कितना हो जाएगा 0। एंड वैल्यू ऑफ द f' एट 1, अगर हम इस पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास 100 प्लस 99, क्योंकि यहाँ पे 1 की पावर 99 1 ही आएगा। सेम आपके पास यहाँ पे 1 आएगा 99, ये कहाँ तक चलेगा आपके पास ऑन टू लास्ट में आपके पास 1, मतलब आपको 100 से लेकर 1 तक का सम, या फिर 1 से लेकर 100 तक का सम आपको निकालना है, 1 2 3 एंड सो ऑन टू 100। तो आपके पास सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फॉर्मूला जो होता है आपके पास n इंटू n प्लस 1 सॉरी बाय 2। तो ये आपके पास सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर अगर हमारे पास हैं तो वो फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे कितनी टर्म्स आपकी हैं 100, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 1 101 डिवाइड बाई 2, जो आपका कैंसिल होकर कितना आएगा ये 50 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे 5050 सो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 92 जो आपका आया था बेस्ड अपॉन द डेरिवेटिव, और साथ में आपके पास एपी से रिलेटेड आप कह सकते हो, या फिर आपके पास नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला आ जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देन कोशीट आपको फाइंड करना है यहाँ पे। तो वेक्टर ए आपके पास है 5i, वेक्टर का क्वेश्चन आ रखा है 3j कैप प्लस 4
के कैप, बी वेक्टर लेट कर लो इसको 6i माइनस 8j कैप माइनस के कैप। तो देखो यहाँ पे आपके पास अगर वेक्टर की बात करते हैं तो आपको ये याद रखना है कि जो एंगल होता है कोस थीटा विच इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये आपका वेक्टर चैप्टर से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो उसमें आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट आते हैं, डॉट प्रोडक्ट और एक आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके एंगल निकालना है वहाँ से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपके पास पता है आपको, ए डॉट बी कितना होता है, ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो यहाँ से कोस थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपने सिंपल क्या करना है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकाल लो। तो कोस थीटा कितना आ जाएगा, दिस वेक्टर इंटू दिस वेक्टर करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ सीधा मैं। तो ये आपकी आएगी 5 इंटू 6 30, 3 इंटू माइनस 8 24 एंड 4 इंटू माइनस 1 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4। ठीक है, ये आपके पास माइनस 4 आ गया। और डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड आपको पता है ना मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आपका सिंपल आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर विच इज़ 25, ए वेक्टर की निकाल रहे हैं, फिर 9, 3 का स्क्वायर करने पे आया, फिर 16, फिर इनटू में क्या होगा आपके पास 36 प्लस 64 प्लस 1। तो आप इस सारे को सोल्व करोगे, ये आपके पास हो गया 28 माइनस 30 माइनस 28 विच इज़ 2, और डिवाइड में आ गया आपके पास ये 25 प्लस 25 रूट 50, एंड ये आपके पास कितना हो जाएगा 36 प्लस 64 100 प्लस 1 101। तो यहाँ आप इसको 50 को, क्योंकि आंसर में हमारे पास ये भी नहीं है ये भी नहीं है, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर आपके पास 2, आंसर में जो अभी क्या है यहाँ पे √2 हमारे पास 2 है, तो हम इसको क्या करते हैं 2 को लिख लेते हैं √2 इंटू √2, एंड 50 को लिख सकते हैं, 50 के जो फैक्टर होंगे आप देखोगे 5 इंटू 10 और 5 इंटू 5 इंटू 2। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट कर रहे हो तो आपके पास ये आ जाएगा 5√2 इंटू 100√101। तो यहाँ पे आप इसके साथ कैंसिल आउट किया तो आंसर कितना आ गया आपके पास, देखो ये √2 ओवर 5 इंटू 101। ठीक है, 101। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, वेक्टर का क्वेश्चन था। अगर क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। ए क्रॉस बी वेक्टर होगा ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, और साथ में एन वेक्टर, एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर आपको साथ में लेना होता है। ठीक है, और इसको आप ए क्रॉस बी, अगर दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो आप डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकालते हो, ये भी याद रखेंगे। सो मूव कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन पे 94। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 94 में आपके पास गिवन है ए एंड बी वेक्टर, देन आपको फाइंड करना है a प्लस 3b डॉट प्रोडक्ट विद 2a माइनस बी के साथ। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की बात हुई है, बट पहले आपको a प्लस 3b और 2a माइनस बी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी। तो फास्टली हम इसको कर लेते हैं, a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। तो आप देखो ये कितना आ जाएगा, i प्लस जे प्लस 2 के, लेंथी क्वेश्चन है बट ईजी है करने के लिए, बस थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, प्लस करना था आपने a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर आया था आपके पास दिस, और ये वेक्टर आया था ये, इनका क्या करना है आपने डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आप देख लो इसमें डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद 2a माइनस b वेक्टर। तो जल्दी से वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी ये आपकी 10 इंटू, यहीं से कर देता हूँ मैं मल्टीप्लाई, 10 इंटू -1 माइनस 10, आपके पास 7 इंटू जे का कोफिशिएंट, यहाँ जे कंपोनेंट नहीं है तो कितना हो जाएगा ये 0, और -1 इंटू 5 माइनस 5। तो वैल्यू कितनी होगी आपके पास ये -15। ठीक है, तो इसमें आपको ये इंटीग्रल की वैल्यू जो होता है आपके पास, ये इंटीग्रेशन होती है फॉर्मूला 1/√2
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, इसके बाद ही आप कर पाओगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब कोई कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट लाइक वेरिएबल स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए था, बट ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दिख रही है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x² प्लस 2x प्लस 5 को अगर हम सेपरेट कर लेते हैं 1+4 में। ये भी रीज़न होता है इसका, अगर डिटेल में आप इसको समझना चाहते हो तो होता क्या है कि एक्चुअली हम यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लग रहा होता है कि हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड फिर उसका स्क्वायर करते हैं, वही टर्म्स आप ऐड करते हो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। अब डिटेल में इसको करने से टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ तक का जो आपका है ये बन जाएगा 1/x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, लिमिट आपकी -1 से 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास, मतलब ए स्क्वायर इज योर 2 एंड मतलब 2 का स्क्वायर हो रहा है, और ये x आपके पास यहाँ पे x + 1 है। तो इसके लिए लिखेंगे 1/a इज़ 2 tan इनवर्स x + 1/a कितना था 2। तो यहाँ पे आपको लिमिट की वैल्यू पुट करनी है -1 से 1 तक। तो आप देखो क्या हो जाएगा ये वैल्यू 1/2, अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा tan इनवर्स 1 + 1/2, फिर माइनस tan इनवर्स -1 + 1/2। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 2 1/2 tan इनवर्स 1 2/2 tan इनवर्स 1 आ जाएगा, और ये आपके पास tan इनवर्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपकी वैल्यू 1/2 tan इनवर्स 1 कब होता है π/4 पे, तो π/4 यहाँ पे आ गया, और ये वैल्यू कितनी होती है 0 पे। तो इसको फाइनल सॉल्व किया π/8। तो यहाँ पे आंसर इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 95 का फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96, व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर दिस, ठीक है। मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है भाई। तो देखो इसमें करेंगे क्या, आपके पास मॉडुलस अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर z = a + i/b, तो इसका मॉडुलस क्या होता है a² + b²। कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर करोगे और साथ में जो i/का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करना है आपने और सम कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर, और ये भी आपको पता होगा कि यहाँ पे ऊपर भी कम्प्लेक्स नंबर है और नीचे भी कम्प्लेक्स नंबर है, तो इनका इंडिविजुअल मॉडुलस आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मॉडुलस में प्रॉपर्टीज़ ये लग जाती हैं कि z1/z2 अगर पूरे का मॉडुलस है तो आप z1 का अलग से कर लो और z2 का अलग से कर सकते हैं। बट ये सम और सब्ट्रैक्शन में नहीं यूज़ होता, कि अगर आप ऐसा नहीं लिख सकते कि z1 + z2 होल का मॉडुलस, आप इसको इसके इक्वल लिख सकते z1 + z2 इसके इक्वल, ठीक है। सो इसमें हम इसको यूज़ करते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे मैं रेज कर देता हूँ। ये देखो क्या होगा, अपर पार्ट का मॉडुलस करेंगे तो i/1 cos π/3 + i sin π/3। आप इसका मॉडुलस कर रहे हो, तो i का कोफिशिएंट 1 था तो 1² और 1 का स्क्वायर करेंगे ये √ डिवाइड में cos π/3 आपका कितना हो जाएगा cos 60, जो कि आपका होता है 1/2, ठीक है, प्लस i sin 60 हो जाता है √3/2। यहाँ पे इनका कर लेंगे, ये आ गया था ऊपर 2 और नीचे 1/2 का स्क्वायर 1/4 और √3/2 का स्क्वायर आएगा 3/4, जो कि ये 1/4 + 3/4 1 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू ऊपर √2 बचेगी, ठीक है। तो आंसर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, इफ़ द पॉइंट्स दिस आपके पास ये पॉइंट्स आपके हैं 3, कह रहा है कि इसमें ये क्या है कोलिनियर, ठीक है। ये किस चैप्टर क्वेश्चन हो सकता है, ये आपके पास 3D 12th के जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो आती है आपके पास, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगी m की। तो अगर आप यहाँ पे ये a पॉइंट, ये b और ये c, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो कोलिनियर का मतलब होता है कि जो ए बी के डायरेक्शन रेशो होंगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी इज स्केलर मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन रेशो ऑफ बी सी। मैंने इसको बी सी लिख दिया। तो आप देखो
अगर मैं डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं हम, फाइनल बी के जो कोऑर्डिनेट एक्स के होंगे उसमें से एक्स सब्ट्रैक्ट होगा, वाई में से वाई सब्ट्रैक्ट और जेड में से जेड सब्ट्रैक्ट करोगे। ये मेथड होता है आपका डायरेक्शन रेशो फाइंड करने का। सो यहाँ से निकाल लेते हैं 2 माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, फिर आपके कॉमा आपके पास क्या आएगा एम माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एम प्लस 1, और आपके पास ये जो आएगा 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। ये वैल्यू आपके पास इक्वल होगी लैम्बडा टाइम ऑफ डायरेक्शन रेशो ऑफ बी सी। तो बी सी के निकालेंगे 3 माइनस 2 1, 11 माइनस एम, और ये आएगा आपके पास 6 माइनस 5 1। ठीक है जी। तो अब आपको यहाँ से अगर मैं लैम्बडा इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, लैम्बडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर से हम कंपेयर करेंगे एब्सिसा के साथ 3, तो लैम्बडा अगर 3 है तो सेकंड आप m प्लस 1 किसके इक्वल रख लोगे, यहाँ पे m प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू 3 पुट करके 11 माइनस m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो कितना हो जाएगा m प्लस 1 3 इंटू 11 33 माइनस 3m, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 4m, एंड इधर सब्ट्रैक्ट हो गया 33 माइनस 1 करा 32, तो m कितना आ जाएगा आपका 32/4 विच इज़ योर 8। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या लगाना है, जब भी आपके पास कोलिनियर्स होते हैं पॉइंट्स तो आप क्या कहोगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशो ऑफ बी सी, मतलब इनके किसी भी आप स्लोप का ही कंसेप्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रहा है वो द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सेट ऑफ इक्वेशन आपको पूछा हुआ है। तो देखो क्या करना है आपका क्वेश्चन में, x प्लस 2 इज़ लेस देन इक्वल टू -5। तो आप ये याद रखेंगे कि कभी भी आपका मोड x इज़ लेस देन एनी कांस्टेंट, तो जो x जो वैल्यू होती है आपके पास वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द k और लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ द k एनी कांस्टेंट हो सकता है। तो सेम आप अप्रोच यहाँ पे लगा के देखो, तो x प्लस 2 यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -5 और लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ से 2 रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे -2 इसमें भी और इसमें तीनों पार्ट्स में ऐड कर देते हैं, यहाँ से हट जाएगा और ये आपके पास कितना हो जाएगा 5 माइनस 2। तो x की वैल्यू ये आ गई आपके पास -7 ग्रेटर देन -7 और ये आ गया आपके पास 3। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर, अगर आपके पास ये होता x मोड ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो इसकी जो वैल्यू आती है x की वो क्या होती है, x इज़ लेस देन इक्वल टू -k और x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू k। मतलब कि इसके जो वैल्यू होगी k, आप यहाँ पे k और ये प्लस -k और +k, तो ये वैल्यू को छोड़ के ये वैल्यू एक्सेप्ट -k और k को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ आप लोगे इसमें। ठीक है, और उसमें क्या होता था, उनके बीच वाली वैल्यू लेते हैं जब आपका मोड ऑफ x इज़ लेस देन होगा किसी भी कांस्टेंट से। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी में इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 3/x + 7 एंड ये आपके पास यहाँ पे डोमेन गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है इसके अंदर कि ये ऑप्शंस दे रखे हैं, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नाइदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा, तो वैसे आप यहाँ पे अगर आप इसकी स्लोप देखते हो f(x) तो कितना आएगा 3/x², अगर ये कर दिया और डेरिवेटिव 7 का कितना आ जाएगा 0। ठीक है, आपके पास वैल्यूज़ जितनी भी आप इसकी वैल्यू देख रहे हो, अगर हम x को 0 छोड़ के वैल्यू पुट करेंगे तो f' पे जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, f' की वैल्यू है लेट्स से 1 पे
या फिर आप -1 पे या किसी पे पुट करके देख लो, -3 पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, और क्योंकि स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो ये वैल्यू -3 जैसे 1 आ गया तो नेगेटिव आ रही है। आप यहाँ पुट करोगे तब भी कितना आएगा, -3 आ रही है, नेगेटिव आ रही है। 3 पुट करेंगे माइनस का तब भी कितनी आएगी, -3 पुट करने पे भी नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब स्लोप अगर नेगेटिव होती है तो इसका मीनिंग है कि लाइन आपके पास ऐसे जा रही होगी, ठीक है ना, स्लोप नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है तो आप ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बाकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, ये डेरिवेटिव करने के बाद आपको पता चल जाता है, ठीक है। डोमेन का कंसेप्ट मैंने इसमें साथ में यूज़ कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, देखिए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला वूज लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज 8 एंड इसेंट्रिसिटी इज 3/√5। तो देखो इसमें आपको वैसे तो हाइपरबोला की इक्वेशन जो होती है x² और y² ठीक है, =1। इसमें आपका ए, ये आपके पास दो तरह के हाइपरबोला होते हैं, आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। तो हम अगर ऐसे देख रहे हैं ये, और एक आपके पास वर्टिकल हाइपरबोला बन जाता है। तो अभी मैं इसमें मेथड आपको ये सुजेस्ट करूँगा कि आप इंसेंट्रिसिटी, ये जो आपके पास लेटेस्ट रेक्टम है, इनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। और हम इक्वेशन जो है ऑप्शन से इक्वेशन जो होंगे, जो डाटा को मैच करेगा, ठीक है, उसके हिसाब से आंसर डिसाइड करेंगे। क्योंकि नहीं तो हमारे पास ये ऑप्शन मतलब टाइम ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा क्वेश्चन ना। तो थोड़ा सा देखो कैसे करते हैं। हमें गिवन क्या है यहाँ पे, मैं आपको फॉर्मूले ये बता देता हूँ। गिवन आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम गिवन है विच इज़ योर 8 एंड सेंट्रिसिटी कितनी है 3/√5। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है LR 2b²/a, ठीक है जी। तो अगर मैं पहली इक्वेशन से देखता हूँ 2b²/a की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को a² बोलेंगे। तो a² फर्स्ट में कितना है 4 और b² कितना है 9। तो यहाँ पुट कर देते हैं LR कितना आएगा इसमें, b² 2 × 9/a कितना हो जाएगा 2। तो इससे वैल्यू आ रही है आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की 9। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये आपका गलत हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, इससे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 8 आनी चाहिए थी, हमारी नहीं आई यहाँ पे। आगे इसमें कितना होगा, a² आपके पास 25 है और b² आपके पास 20 है। तो यहाँ पुट करते हैं LR 2 × b² 20/a²। a² इतना है तो डिवाइड में हमें a करना है, a कितना आ जाएगा आपके पास 5। तो ये सोल्व किया आपने, ये आ गया 4, 2 × 4 8। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की वैल्यू 8 आ रही है, ठीक है। फिर हमें इंसेंट्रिसिटी भी चेक कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन के लिए। इंसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे E² = ठीक है, आपके पास a² + b²/a², ये फॉर्मूला होगा। तो आप इसमें E² की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी। E² आपके पास कितना था, a² 25 + 20/25। तो ये कितना हो गया 45/25, 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 9/5। तो E² जो आएगा आपके पास √9/5 आ जाएगा। तो ये आपकी कितनी हो रही है, मतलब √9 का 3/√5। हाँ, तो इस ऑप्शन में आपके पास इंसेंट्रिसिटी भी कितनी आ रही है 3/√5। तो दोनों ही मैच कर रहे हैं, तो हम इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। बाकी अदर क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 3 और 4 में ये डाटा आपका करेक्ट नहीं होगा इंसेंट्रिसिटी और लेटेस्ट रेक्टम के लिए, तो आप इससे जा सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको बट ये फॉर्मूलेज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इंसेंट्रिसिटी, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए इसमें। इस वीडियो में हम करते हैं अभी 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी, उसमें नेक्स्ट 101 से लेकर 110 तक क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन हमारी इस वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।